मोटर की स्पीड जरा बढ़ा दीजिए, ये सुर जरा आपके बच्चों के कानों में भी पड़े। वो अब्बा, जरूर अम्मा का पैतरा होगा, मैं भी नहीं उठूंगी। तीन बच्चे होने के बावजूद भी मेरा काम करना मुझ पर फर्ज है। अरे बेगम, आज तो नाश्ता वक्त पे ले आए। मैं अपना हर काम सही वक्त पर करती हूँ। सही वक्त पर मोहब्बत की, सही वक्त पर शादी हुई और सही वक्त पर बच्चे पैदा हो गया। अब इस हिसाब में आप बताइए, क्या 2 अदद अंडे फ्राई करके सही वक्त पर टेबल पर रखने की सलाहियत नहीं है मुझ में? खैर, क्या करूं, मोहब्बत ही जो बेस्वादी निकली तो कौम तो बेतुकी निकलनी ही थी। इसीलिए 3 बच्चे हो जाने के बावजूद सारा काम मुझी पर फर्ज है। वही है कहाँ आपकी ये कौम शाइस्ता बेगम? ख्वाब देख रहे हैं। क्या मसला है? सोने नहीं दे रही है। ये तो कोई वक्त नहीं है ख्वाब देखने का। ख्वाबों पर सही वक्त की जंजीर लगाने वाले से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। और पता है, अच्छा ही है जो इस वक्त कोई टेबल पर नहीं है, वरना कितने अंडे तले गए हैं और कितने उबले हैं। इस उम्र में ये हिसाब नहीं होता मुझसे। और अगर हमारे यहाँ भी नौकर चाकर होते ना, तो मैं भी बहुत शान से बैठ के सबको बिठा कर नाश्ता करवाती। तो आपको किसने रोका है? रख लें। मैं तो कहता हूँ जितने चाहें उतने नौकर रख लें। उससे पहले ये जरा नमकदानी पकड़ाएं। 30 साल से आप यही कह रहे हैं, नौकर रख लो। आप कहते तो ऐसे हैं कि जैसे महाना चढ़ते ही मेरी हथेली पे ये बड़ी रकम रखेंगे। देखिए बेगम, आप मेरी जेब पर न जाएं, मेरे जज्बात समझें और कद्र करें। रहने दीजिए सिद्दीकी साहब, हमसा ना कोई कदरदान होगा ना तमाशबीन। उठो खुशबू यार, इतने शोर में सोने वाली मोटी चमड़ी तो सिर्फ तुम्हारी है। उठो चलो। बात ये है कि आपको हमारी कदर नहीं है। आइए आइए। अम्मा तो आप तो खामोश हो जाया करें। ना कोई सलाम ना गुड मॉर्निंग। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या खूब कहा है किसी ने, मुफ्त की रोटी, मेरा मतलब है डबल रोटी, तोड़ने का लुत्फ ही कुछ और है। अम्मा, असल मजा तो मुफ्त की डबल रोटी को चाय में डुबोने का है। और शायद दीजिए आप छोटी को। अरे आ गया फोन, लगता है आ गया। हाँ हेलो, हाँ जी जी जी, हाँ जी, बस इस गली में अंदर की तरफ आ जाएं। हम 5वां ही घर हमारा है जी। निशानी वो सड़क जो है वो थोड़ी कच्ची पक्की है। अरे मतलब आप हैं कहाँ? मैं बाहर को आता हूँ। हाँ जी अबर साहब, मैं बाहर आ गया हूँ। हाँ हाँ, आप कौन सी गली में? मैंने कपड़े, अरे मैंने पीले नहीं या ऑरेंज टाइप, अरे पता नहीं तांबे जैसा कोई कलर है, बेगम ने बना दिया था। ये अब्बा को इस वक्त किसका फोन आ गया? हाँ, मैं भी यही सोचूं, जो इतने सालों में नहीं हुआ वो आज कैसे हो गया। मंगल की सुबह अब्बा दफ्तर के बजाय घर में क्या कर रहे हैं? अपना बरसों पुराना वादा पूरा कर रहे हैं। अम्मा मैं पहले ही बता रही हूँ, अगर तो ये कोई रिश्ते वाले ना तो मैं शादी नहीं करने वाली। मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई करके डिग्री हासिल इसलिए नहीं थोड़ी की थी कि मैं दूसरों की चूल्हे चौकी संभालती रहूं। नहीं। अरे बात सुनो, आजकल बड़े लड़के डिमांडिंग हो गए। लड़की की डिग्री जाली है या नहीं, इसकी तहकीक के साथ साथ वो ये भी देखते हैं कि ये खानदान गाड़ी और जहेज देने के लायक भी है कि नहीं। आइए अबर साहब, आइए, चलिए चलिए, आए आए आए।
अरे अम्मा ये कौन लोग हैं यार? अम्मा बताएं तो कि घर पे किसको बुलाया है? हद है। ये हमारे होने वाले मेहमान नहीं है, ये हमारे किराएदार हैं। इस हाथ ले इस हाथ दे वाली बात होगी। पर जैसे ही इनसे हमें रकम वसूल होगी, मैं बावर्ची खाने में खड़े कुक को मेंशन नॉट कह के उसकी तनख्वाह उसकी हथेली पे रख दूंगी। वाह मियाँ साहब वाह, बड़ी देर आए मगर क्या दुरुस्त आए। बेगम, ये हैं अबरार साहब। ओ, और ये हैं उनकी दो मतलब। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह से ऊपर वाले पोर्शन में एक बहुत बड़ा कमरा है। आपको सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन चाहिए या? मोहतरमा, जो किराया आप मांग रही है ना, तो उसमें तो ऊपर के कमरे के साथ साथ नीचे के तमाम कमरे भी हमारे पास ही होने चाहिए। क्यों भाई? अबरार साहब आप भी बड़े मजाकिया मालूम होते हैं, लगता है खूब जमेगी। हाँ जी जी बिल्कुल, लगता है खूब रौनक जमने वाली है। क्यों बेटी? क्यों भाभी? अब आए चले ऊपर चले अबरार साहब। अरे अरे अबरार साहब, सॉरी सॉरी सॉरी। अरे अबरार साहब ठीक जाएंगे? अरे अबरार साहब, अरे आप क्या हुआ? क्या हुआ? सॉरी, मैं बहुत मदद। अरे आप रुके तो सही, क्या हुआ? अम्मा, अब्बा, क्या बदतमीजी है। बाथरूम तक लोग आ गए मुझे देखने के लिए, मैं कोई 8वां आ चुका हूं, बताओ यार। अरे तो कुंडी क्यों नहीं लगाई अंदर से? 5 महीने से कुंडी खराब है। अरे तो बेटा गाना ही गा लेते। तो ये भी मेरी गलती है, ये भी मेरी गलती है, क्योंकि मेरा वॉशरूम तो है नहीं ना वॉशरूम। ये तो म्यूजियम है, कोई भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। ये पार्टी तो समझो हाथ से गई। किराए में रियायत कर दें, हो सकता है आ जाए। नहीं, कोई नहीं आएगा उस पोर्शन में, मेरा कमरा है वो, मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए। अब तुम ये बहस मत छेड़ो, पता है महंगाई कहाँ पहुंच गई है। अगर इखराजात में तुम हिस्सा डालते ना तो कोई घर देखने नहीं आता। तो अभी कौन सा रोड पे आ गए हम, तो सब चल तो रहा है ठीक ठाक। तुम्हें क्या पता, अपने कमरे से निकलने की फुर्सत मिले तो आकर देखो कि किस तरह बूढ़े माँ बाप ये इखराजात चला रहे हैं। सारा बोझ बना दो तुम लोग मुझे घर पे। तो अरे अम्मा जाओ, तारिक तुम अपने कमरे में जाओ। बोझ नहीं हूं मैं किसी पे, जिम्मेदारियां समझता हूँ, वक्त चाहिए थोड़ा सा। लो कितना वक्त दे, सर सफेद हो गया हमारा। तुमने तारीख को बताया नहीं था? इनसे पूछ के बुलवाते। अम्मा यार। अरे बेटा नाश्ता तो कर लो आकर। तारिक, चलो चलिए। सहन में गूंजे खटपट की आवाजें, तलखी में पड़ती है कुछ मीठी सी डांटें। हर रात यहाँ फैलती है रोटी की खुशबू, इज्जत भी यहाँ डूबती बिस्किट की तरह। तो मिडिल क्लास की जिंदगानी में, मिडिल क्लास की जिंदगानी में। कितनी मुश्किल से खानदानी लोग ढूंढे थे। लेकिन अब्बा आपको हमें बताना चाहिए था कि किराएदार रखने का सोचा जा रहा है। कितनी बार बताया था, तुम लोगों को होश ही नहीं कि माँ बाप कितनी मुश्किल में है। शाइस्ता बेगम, मैं इस बार भी अपना वादा पूरा नहीं कर सका, लेकिन कह देता हूँ इसका ताना मुझे ना देना। कोई तमीज ही नहीं है इनको,
सालों से समझा रहा हूँ यार, कोई तरीका होता है, कोई उसूल होते हैं साथ में रहने के, समझ ही नहीं आ रही इनको। तो समझाना छोड़ दो। तुम इतनी समझदार होती ना तो आज तक खटखटाना सीख लेती। सीख लो, काम आएगा तुम्हारे। यार कर दो उसको इस्त्री, लाइट भी जाने वाली है। अभी कर देती हूँ 2 मिनट में। पैसों के अलावा कोई बात है तो बताओ, सुनूंगा। हो तौबा तौबा भाई, आप मुझे ऐसा समझते हैं? अस्तगफार पढ़ें। किसी मासूम के बारे में इस तरह के अंदाजे, और वो भी इतने गलत, सख्त गुनाह है। ये बताओ यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गई आज तुम? अरे आज तो एक ही क्लास होती है ना सर शाहिद की, अब वो बेचारे बीमार हैं तो आज फुल डे छुट्टी। लेकिन कल ज़रूर जाऊंगी, कल क्लासेस भी हैं और दोस्तों के साथ घूमने का प्लान भी। बहुत ज़्यादा नहीं घूम रही तुम आजकल, हैं? कहाँ, समरीन की है ना बर्थडे है ना, तो वो सबको लेके जा रही है, और हम सब है ना मिलके एक अच्छे से कैफ़े जाने का प्लान कर रहे हैं। उससे पहले उसके लिए गिफ्ट भी तो लेना है। अब तुमने तो बोल दिया है कि पैसे ना मांगो, तो बस बता रही हूँ कि अब हम सब दोस्त मिलके उसको एक अच्छा सा डिज़ाइनर बैग गिफ्ट करेंगे। बड़ी बर्गर दोस्त है तुम्हारी, डिज़ाइनर बैग? जी बिल्कुल, बर्गर है और फ़ख्र से, और बहुत अच्छी है। पूरी क्लास को ट्रीट दे रही है, आपको पता है? होगी पापा की परी, पापा के पास पैसा होगा तो यही करेगी, उड़ाएगी। ओहो, तो पापा जाने वो जाने, तुम अपनी देखो। अपनी कोई देखने तो दे इस घर में, सब तो दूसरों के मामले में टांग अड़ा रहे हैं। यार क्यों नहीं हो रहा ये? शर्ट दो। भाई बात सुनो, मैं सोची थी आपके ऊपर ना ये रंग बिल्कुल भी नहीं सूट करता, आप मुझे दूसरी शर्ट दो, मैं 2 मिनट में इस्त्री कर दूंगी। लाओ चलो जल्दी दो, जल्दी। तो क्या रंग यार, टाइम नहीं है मेरे पास, जाना है मुझे। शर्ट दो। भाई बात सुन लो मेरी, ये डिज़ाइन आउट ऑफ फैशन हो गया, बात सुन लो। यार मेरे पास टाइम नहीं है, तुम रंग डिज़ाइन कर दियो, क्या टाइम नहीं है मेरे पास, जाना है मुझे, काम है। भाई बात सुनो, अच्छा आपको ना रंगों की बिल्कुल भी पहचान नहीं है। अब जैसे कुछ फल ना सिर्फ मौसम में गर्मा, तो कुछ फल मौसम में सर्दा में खाए जाते हैं ना, उसी तरह से रंग। क्या मौसम की खबरें सुना दी तुम? क्या बदतमीजी है खुशबू। सॉरी भाई, पक्का नहीं उड़ा दूंगी। थैंक यू सो मच। बस इस मुल्क में सिर्फ एक ही काम वक्त पर होता है, वो भी लोड शेडिंग। अस्तगफिरुल्लाह। अब्बा यार मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि आप यूपीएस बनवा देना, मेरा काम रुक जाता है। 1 साल हो गया कहते हुए, ये हुआ नहीं। अब तुम लोग ही कुछ करो। हो जाएगा बेटा, अल्लाह में कोई रास्ता निकालेंगे। जोहर की नमाज पढ़ने बैठो ना तो यूपीएस मांग लेना अल्लाह ताला से। मुझे कपड़े धोने, आप घर पर हैं ना, राशन की लिस्ट बनाने बैठ जाइएगा मेरे साथ। तारिक, शर्ट इस्त्री नहीं की तुमने? अरे कुछ बोलो तो। अम्मा मेरे मुंह मत लगे। अरे तारिक, अम्मा है तुम्हारी? अम्मा, अम्मी अपसेट है वो। ये सब साबुत मसाले लिखे, पिसे हुए मसाले तो लिखे ना इसमें,
है? अच्छा ये 2 आएंगी। ओफो, मत करो ये तवाफ, सर घूम रहा है मेरा वैसे ही। अरे लिखे। अरे है सभी, मतलब क्या लिखवाना है शाइस्ता बेगम? लिखे 4 मुरब्बे जमीन, 4 मुरब्बा क्या? 4 पेटी भर भर के सोना और 4 अदद मुलाजमीन जो मेरे आगे पीछे घूमे। देखे बेगम, मजाक करने की उम्र तो नहीं है वैसे, ना आपकी ना हमारी। यही चीज अगर मैं शादी के वक्त अपने निकाहनामे में लिखवा देती ना, तो आज किसी मजार के सामने खड़े होकर, किसी दरगाह पर या किसी मस्जिद के सामने फकीरनी बनी खड़ी होती और कहती है, या अल्लाह, ये जो इस आदमी ने मुझसे झूठे वादे करके शादी की थी, बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे, अल्लाह ये वैसा नहीं कर रहा, परवरदिगार इसको इन वादों को पूरा करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। देखो, आज इतने सालों में पहली मर्तबा मैंने दफ्तर से छुट्टी का गुनाह सर लिया ही इस वजह से था कि घर में किराएदार रखूं और आने वाले किराए से 4 नहीं तो कम से कम 1 हेल्पर तो आपको रख ही दूं। लगता है आज बड़ी बड़बोली मुर्गी के अंडे नसीब में थे, जो घर की हर खातून एक एक करके ऊंचे ऊंचे ऐलान कर रही है। कारून का खजाना ही ना मिल गया उनको। अरे भाई, मुझे 100 आई लैशेस का ऑर्डर मिल गया। 100 आई लैशेस की समीरजादी को जरूरत है इसकी, और आंख आ रहा है तुम्हारे पास, मेरे पर्स से तो नहीं निकाला कहीं? छोड़े इन बातों को, बस मैं किसी तरीके से ऑर्डर कंफर्म कर लूँ ना, ये इंटरनेट नहीं चल के दे रहा, बस आज चल जाए, ये आज चल जाए ऑर्डर, फिर उसके बाद भले 2 दिन तक ना चले। क्या हो गया आप ही, हद हो गई है। कोई बात अच्छी मुंह से ना निकले तो बुरी बात निकालने के लिए भी ज़बान में पाबंदी होनी चाहिए। मुझे पता है इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा। चेक। हेलो तारिक, तुमने बिल पे कर दिया था ना इंटरनेट का? कर दूंगा। यानी तुमने अभी तक बिल पे नहीं किया? अबे भाई बोलना ना, कर दूंगा बाद में। यार तारिक, महीने का दूसरा हफ्ता शुरू हो गया, 14 तारीख हो गई, तुमने अभी तक बिल पे नहीं किया, मुझे बताया तक भी नहीं। भाई नहीं पे किया इसलिए नहीं चल रहा है इंटरनेट, सिंपल सी बात है, समझ नहीं आ रही। तारिक, तुम मुझसे फिजूल बात मत करना। देखो, मेरा इतना बड़ा ऑर्डर है, वो सारा हाथ से निकल जाएगा। हाँ तो खुद पे कर देती ना। खुद बिल पे कर दूं? हाँ, कमाए भी वो और बिल भी खुद पे करे, और तुम क्या करो, मुफ्त की रोटियां तोड़ो। अगर अब्बा की तरह एक पक्की गवर्नमेंट नौकरी पकड़ ली होती ना, तो यूं रुपए की खातिर रुलते ना फिरते। अम्मा, भाई हमेशा बिल टाइम पे पे करते हैं। तुम तो चुप करो। एक बात है बेगम, मैं किसी अहरे गैर को किराएदार नहीं रखूँगा। आखिर को 2 जवान बेटियों का साथ है। तो हमें कौन सा शौक है, ये औलाद समझ ही नहीं रही है। अरे महंगाई देखें, आसमान से नहीं सितारों से बातें कर रही है। अरे गैस का बिल कितने का है? दिखाई कितने का है? अल्लाह, कोई खुदा खौफी है इन लोगों को? महंगाई का जो दौर चल रहा है ना बेगम, उस लिहाज से हमें ज़मीन खोद के निचली मंजिल भी बना लेनी चाहिए ताकि उसे भी किराए पर दे सकें। मेरी मानिए, आपके ये बिल पूरा पे मत कीजिए। मतलब ये देखिए, 24 घंटे में से मुरव्वत के 3-4 घंटे गैस आती है, तो फिर हम बिल पूरा क्यों दें? ज़रा संभल के बात कीजिए बेगम। मैं तो वैसे ही कह रही थी। ऐसा ना हो अगले महीने का बिल इससे भी ज़्यादा आ जाए कि सिद्दीकी ख़ानदान जो है वो कभी दम वाली बिरयानी तो कभी यखनी पुलाव बनाते हैं। ख्यालों में सही कह रहे हैं, जो दौर चल रहा है ना, इसके तहत तो अब सांस लेना भी वाजिबुल टैक्स हो जाएगा। बेशक सोचता हूँ नमाज क़ज़ा ना करूँ ताकि ये दुआ मांगते हुए शर्म ना आए कि अबरार साहब हमारे किराएदार बन जाएं। फिर मैं आके आपसे हिसाब किताब करता हूँ। इतने से हिसाब किताब के लिए इतनी बड़ी किताब लेने की क्या ज़रूरत है? ये देखिए,
ये जो मेरे दाएं हाथ की चुंगलिया है, ये तो बहुत ही गंदा इशारा है बेगम। चुप रहिए। ये जो मेरे दाएं हाथ की चुंगलिया है, ये है हमारी आमदन। अरे बहुत ही छोटी है जी। और ये जो बाकी उंगलियां हैं, ये हैं हमारे इखराजात। ये तो बहुत ज्यादा है। चलें, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ। हाँ जानी, अरे मैं आ जाऊंगा, आ जाऊंगा। आई लव यू टू। तुझे नहीं पता भाई की समझो लॉटरी लग गई है। लॉटरी लॉटरी। तुम्हें वो असलम साहब याद हैं? कौन असलम साहब? अरे यार वो एकेडमी वाली दुआ नहीं थी? अच्छा हाँ, उसके वालिद साहब जो थे, क्या वो उन्हें? तुम्हें याद है या नहीं, उस दुआ बेचारी की डिवोर्स हो गई। सो सॉरी यार। तुझे नहीं पता? तो हुआ यूं के दुआ बेचारी डिप्रेशन में जाने ही वाली थी कि भाई ने उसे संभाल लिया। और मुझसे उसका दुख देखा नहीं गया। अगर दुख जैसा मर्द इंतहाई खूबसूरत लड़की को लाहक हो जाए तो हारून भाई दुनिया इधर से उधर कर देंगे उसे दुख जैसे मर्द से निकालने के लिए। तुम्हें तो पता ही है, उस दुआ बेचारी को शादी से पहले मैंने खुद कहा था कि तुम्हारे भी कुछ ख्वाब होते हैं, बस अब तुम इसे कुदरत का दूसरा मौका समझो, बस निकल पड़े उसे पूरा करने। अब अब्बा हुजूर की 2-2 फैक्ट्रियां कब काम आएंगी दुआ के? मेरी नसीहत और मशवरे के चलते असलम साहिब ने अपनी नियाड़ी को एड एजेंसी खुलवा दी। और तुम्हें पता है भाई पार्टनर है उसमें, पार्टनर। अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो यार। मेंशन नॉट, मेंशन नॉट। और पता है कितने परसेंटेज का? अरे बस, तुम लोगों को और कोई बात करने नहीं आती। किसका फोन है? क्यों फोन नहीं उठा रहे तुम? लगता है इश्क माशूकी का चक्कर है। क्या बात है भाई? तो कौन सा इश्क भाई, इधर खाने के पैसे हैं नहीं। इश्क, ये प्यार भी अगर 2 अच्छे अल्फाजों तो चल लेता ना तो हम भी सोच लेते। किसका फोन था? तो घर से फोन है यार। फिर फोन मत उठाना, फिर फोन मत उठाना। उठाने की जरूरत ही नहीं है। पूछ क्यों? क्यों? देख, फिर वही घिसे पिटे सवाल होंगे। घर कब आ रहे हो, खाना खाया कि नहीं खाया, वगैरह वगैरह। पता नहीं ये तारिक फोन क्यों नहीं उठा रहा है। क्यों उठाएगा फोन? अम्मी से झगड़ा कम नहीं था जो आपने भी उसको इतनी सुना दी? तो फोन उठाए तो मैं उससे बात करूँ ना। मुझे तो लगता है वो आज रात को घर भी नहीं आएगा। इतनी मुश्किल से बल्क ऑर्डर आया है, थोड़े से पैसे बचे ना तो मैं अपना बड़ा ब्रांड लॉन्च करूंगी। और देखना, मेरा ब्रांड बहुत डिमांड में होगा। खुशबू, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही यार? तुम किससे बात कर रही हो? अरे बात थोड़ी कर रही हूँ, ये देखो स्नैप्स बना दी, देखो देखो। खुशबू, मैं नोट कर रही हूँ, पिछले कुछ दिनों से ना तुम्हारा फोन हर 2 मिनट बाद रिंग करता है। कहीं तुम फिर से उस साइको इकबाल से बातें करना तो नहीं शुरू हो गई? क्या हो गया आपी? मैं पागल दिखती हूँ आपको? सूटी खोपड़ी से बात करूंगी? हाथ धोकर ही पीछे पड़ गया था वो तो। बाय द वे, वो हर जगह से बिलोंग है, तो नो टेंशन। तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि एक साइको से बात बंद करके दूसरे से शुरू कर दो? आपी, मैं समझदार हो गई हूँ, ठीक है? अच्छा, शाबाश। अब वैसे आपी, ये लड़के क्या पागल वागल होते? नहीं आई मीन, 1-2 बार मैसेज क्या कर लो, 2-3 बार चलो मिल क्या लो, मुझसे कहने लगा तुम्हारे घर रिश्ता भेजूंगा। सीरियसली? मतलब मेरी क्या उम्र लगती है शादी करने की?
बेटा उम्र तो आपकी उन लड़कों से पेचे लड़ाने की भी नहीं है। वैसे भी अगर मुझे शादी करके ये गली मोहल्ले का ही हो जाना है तो मैं अपने आप को पर सलामी में ना पेश करूं। तो आपके क्या ख्वाब हैं मैडम? मेरे ख्वाब? ये पूछा ना सवाल आपने। कोटियां होंगी मेरे नाम की, देखिएगा। तो कोठियों के लिए ना ये फोन पे लड़कों को छोड़ के नौकरियां तलाश करोगे? नौकरी नौकरी ना दिलाई ना दे मुझे कोठी। अब्बा को नहीं देखा आपने? सारी उम्र हो गई नौकरी करते करते, एक घर तो वो कर नहीं सके, नौकरी कर लो। अब्बा ना गवर्नमेंट ऑफिसर है और वहाँ पर इतनी सैलरी नहीं होती कि कोठियाँ बन सके। अब ऐसी भी बात नहीं है आप ही। मेरीन के अब्बा को नहीं देखा? मेरीन के अब्बा और हमारे अब्बा दोनों गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, लेकिन मेरीन के शान के किस्से खत्म नहीं होते और हमारे शुरू होने का नाम ही नहीं लेते हैं। ये देखो फिर फोन बजा तुम्हारा। दिखाओ मुझे। कौन है? किससे बात करती हो? तो कौन है? मुझे बताओ किससे बात करती हो तुम? कौन है खुशबू? बताओ। परेशानी हो रही है, नाश्ता तक तो करके गया नहीं है वो। अरे मसरूफ होगा। भाई सही कह रहा है, इस माशूकी का चक्कर नहीं है। लगता है इस बार भाई की पक्की लड़ाई हुई है घर वालों के साथ। अबे तंग आ गया हूँ यार, वही रोज की वही बातें सुन के वही ताने। भाई देख, अल्लाह ने हर चीज किसी न किसी मकसद के लिए बनाई है। अब देख, दो कान हमें इसलिए दिए हैं कि एक से बात सुनो और दूसरे से निकाल बाहर फेंके। अब मुझे ही ले लो, मैं ये बात शर्तिया कह सकता हूँ कि मैं जब पैदा हुआ तो हमारे अब्बा जान ने कभी हमें तो कभी हमारी माँ को बोरी भर भर कर ताने दिए, निखट्टू, निकम्मा, लेकिन मुझ पर रत्ती बराबर भी असर नहीं पड़ा। अपना तो यही फार्मूला है वो दोस्त। लेकिन भाई मैं तेरी तरह नहीं हूँ ना, मैंने बहुत मेहनत की है तब जाके ग्राफिक डिजाइनर बनाऊं। सब कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लग जाए ना, उसके पैसे इन्वेस्ट करके कोई अच्छी मशीन ले लूंगा। अच्छा यार बात सुना दूं, काम की फिक्र क्यों करता है? दुआ के तो बड़े बड़े कनेक्शन है। अभी ही कुछ दिनों में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया है। हाँ, वो एक स्कूल का। तू स्कूल की कैंपेन करेगा ना? यकीनन करूंगा यार। ग्रेट, शाबाश, थैंक यू। छोटे इधर आओ। क्या है यार, ये क्या है? ये ठंडे समोसे अभी हमने खाया नहीं है और मक्खियां आकर इस पर बैठ रही हैं। जाओ नया वाला लेकर आओ। और तू चटनी क्या जहेज में लेकर जाएगा? हाँ, मैं क्या कह रहा था, मैं कल तुम्हें प्रॉपर ब्रीफ करता हूँ। बहुत बड़ा क्लाइंट है। हाँ, मैं तुम्हारी उनके साथ मीटिंग फिक्स करता हूँ, ठीक है? देखो, तुम्हें तो मालूम है ये लोग कितना पकाते हैं, कितना घुमाते हैं, लेकिन तुम जम के काम करना, ठीक है? हाँ, शाबाश। क्या हुआ, परेशान क्यों हो? कुछ पूछना है? बजट? बजट क्या बात कर रहा है यार? अरे बहुत बड़ा बजट है, अच्छा बजट मिलेगा। कब? पहले काम शाम तो शुरू कर ले। टेंशन मत ले, मैं फोन करके बता दूंगा। कोई असर नहीं होने वाला तुम पर मेरी बातों का। ऐसे ना डिफेंस में रहता है। अच्छा, डिफेंस की सारी लड़कियां मर गई हैं जो वो अपनी बड़ी सी गाड़ी में हमारी छोटी सी गली में आएगा तुम्हारा हाथ मांगने? ओहो, आप ही शक्ल से ही देख के लग रहा है कि टाइम पास कर रहा है वो। अब आप नजूमी भी हो गई।
बेटा ऐसे लड़कों को भांपने के लिए ना इल्मे नजूम का आना लाजमी नहीं है। क्या आप भी सारा दिन अम्मा की बातें सुनो और बाप की नसीहतें शुरू हो गई। वैसे ये लेमन केक तो बहुत मजे का है, एक और ऑर्डर कर ले प्लीज। पैसे तो पेड़ पे उगते हैं ना। Can't believe I said that. तो बूढ़ी हो गई हो आप ही, और अगर इसी तरह से आईलैश तो कभी नील पेंट पे ऑर्डर का वेट करती रही ना तो डिफेंस की कोठी वाला तो क्या मोहल्ले के एक कमरे वाला भी नहीं मिलने वाला। तुम्हारी बातें सुनकर लगता ही नहीं कि तुम मेरी बहन हो। आप ही क्या है? ये देखो, अयान की कजन की शादी। ऐसी ग्रैंड शादी तो आपने मूवी में भी नहीं देखी होगी। देखो देखो। एक तो खुशबू तुम ना हर छोटी चीजों से इम्प्रेस हो जाती हो, संभल जाओ। क्या मतलब है इस बात का? यस, क्या हुआ? ऑर्डर कंफर्म्ड। बम बम बम, हुकूमत ने बिजली के बाद अब गैस के बिल बढ़ाने की प्लानिंग कर ली है। गैस के बिल बढ़ाने के लिए जो है वो हुकूमत ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। घरेलू सार्फिन बेइंतहा परेशान है क्योंकि ये वो गैस है जो बामुश्किल मुयस्सर है, जरूरियत की चीज है। हम पत्थर के दौर में चले गए हैं। अरे खुदा का खौफ कीजिए, कि आवाम बेहद परेशान है। अभी मेरे साथ यहाँ पर कुछ तेज वॉल्यूम में आपने टीवी लगाया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि मौलाना साहब को आपकी वजह से ना चीख चीख के बयान देना पड़ रहा है। बेगम मुल्क के हालात देख रही हैं, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। नहीं होती, नमाज के टाइम पे नहीं होती, फिर काफिर बैठोगे। रहने दें, मेरी तो भूखी मर गई है। लौकी की खुशबू आ गई होगी ना, इसीलिए मुंह बनाए खाने को इंतजार करवा रहे हैं। ये अच्छा है भाई, ये बहुत अच्छी बात है। हर बात का इल्जाम मुल्क पे धर दो बस। आप ये जरा मेरी डायरी तो पकड़ाएं। अब कौन सा हिसाब किताब करना है आपने? टमाटर 120 रुपए किलो हो गए हैं और प्याज 150 रुपए हो गई है। अभी देखिएगा खीरा और आलू भी कहाँ जाते हैं। कीमतें तो रोज बढ़ती जाएंगी, मगर तनख्वाह की बात करो तो नजीर साहब की जबान को जैसे ताला लग जाता है, सारे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। कौन समझाए कि मिडिल क्लास फैमिली की रोज की दुश्वारियां दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। बाहर के लोग क्या समझेंगे जब अपने बच्चे ही नहीं समझना चाह रहे। वैसे सारे घर में इतनी खामोशी क्यों है? कोई बच्चा घर को नहीं आया क्या? सब बड़े हो गए और ये घर थोड़ी है। अपने बेटे का रवैया देखा था आपने? मेरा तो वो फोन भी नहीं उठा रहा। ये गलत किया तारिक ने, मैं समझाऊंगा उसे। रहने दें, बेकार को बात बढ़ेगी। मेरी अमेरिका वाली जो दोस्त है वो याद है ना? हाँ हाँ, वो शहनाज। वाह वाह वाह, क्या बात है। हाँ। 5 मिनट पहले जो मैंने बात की वो तो आपको याद है नहीं, और शहनाज का नाम आपके दिल पे लिखा हुआ है। वाह 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 वाह, क्या बात है। अब इससे बेहतर है आप लौकी ले आए, अब उसका जायका अच्छा लगेगा। वो शहनाज अपने बच्चों से ना किराया वसूल करती है। कह रही थी 18 के हो गए हैं। उसने तो साफ कह दिया बच्चों से, या गैरों में रहो उनकी पेटियां भरो, या माँ बाप के पास रहो तो उनकी पेटियां भरो। मैं तो सोचती हूँ नहीं, रहने दें आप, लौकी भी रहने दें और ये मशवरा भी रहने दें, और पहली फुर्सत में इस फसादन से अपनी दोस्ती ही खत्म कर दें। अच्छा हाँ, तो मतलब हमारे माशरे में ये तहजीब थोड़ी है। जब आई थी वो घर मुझसे मिलने के लिए तब तो बहुत शीरो शकर हुआ जा रहा था, बड़े कहकहे लग रहे थे उसके साथ। अरे क्या मतलब है? मैं भी तो यही पूछ रही हूँ कि इस बात का मतलब क्या है। अरे यूँ आप अब बात का बतंगड़ मत बनाए। मैं बच्चों को फ़ोन कर लेता हूँ। इतनी रात तक घर से बाहर रहेंगे तो मतलब चोरियाँ चकारियाँ तो बढ़ेंगी ही। वो तो बैठे बिठाए मौका फराहम करने वाली बात है। तो मैं तारिक को फ़ोन करती हूँ। हाँ, करो।
मैम आप रहने दे, मैं करता हूँ। मेरा फोन ही नहीं उठाता, वो क्या करूं। जी बोले। हाँ हेलो तारिक बेटा, घर कब आओगे? अब खाने का वक्त हो गया है बेटा। काम कर रहा हूँ, आ जाऊंगा, देर हो जाएगी। अच्छा तुमने खाना खाया? तुम्हारी अम्मा पूछ रही हैं। नहीं। हेलो तारिक बेटा। जी बोले। कब आओगे? पता नहीं भाई, अभी काम कर रहा हूँ अपना, बिजी हूँ मैं। पता नहीं, फ्री हो जाऊंगा तो आ जाऊंगा। देखो बेटा, इतने हालात खराब हैं, ऐसी डकैतियां पड़ रही हैं, चोरियां चकारियां हो रही हैं, कोई मोबाइल छीन रहा है। तुम तो हो जाने दो, क्या हो गया? मेरे साथ जब होना होगा तो हो जाएगा। आप क्यों फिक्र कर रही हैं? आपको क्या है? फिक्र ना करूं? ये ड्रामेबाजियां मेरे साथ मत करें, वरना मैं घर नहीं आऊंगा। क्या हुआ? ओ, कह रहा था थोड़ा लेट हो जाएगा। मैं खाना लगा दूं आपके लिए। किरण को फोन लगाता हूँ,